अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम पकाएंगे मक्कों की भुजिया। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह मक्कों की भुजिया तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं ये आपके सामने मक्कों की गड्डी पड़ी है। इसी तरीके से मैंने 2 मक्कों की गड्डियाँ ली हैं जो तकरीबन आधा किलो की हैं। आपको दिखा दूँ मैं, ये मक्को है और इसकी भुजिया आज हम पकाएंगे। इसकी एक ख़ास पहचान है, मक्कों की एक ख़ास पहचान है जो कि मैं आपको दिखा दूं। इसके साग में जो है इस तरह की बॉल्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बॉल्स जो हैं मक्कों की एक ख़ास पहचान है। जब हम मक्को ख़रीदते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करते हैं कि साग में इस तरह की बॉल्स होनी चाहिए। सरसों का साग अलग होता है और ये मक्कों का साग अलग होता है। मक्कों के साग में कड़वाहट होती है और ये हकीमी नुस्ख़ों के लिए भी बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो ये ख़ास तौर पे बॉल्स हैं इनको सुखाकर भी हकीमी नुस्ख़ों में इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसको, फ़िलहाल हम सिर्फ पत्तों की भुजिया बनाएंगे। मक्कों की भुजिया बनाने के लिए हमें सिर्फ मक्कों के पत्ते चाहिए जो कि मैंने डंडी से अलग कर दिए हैं। यहाँ पर हम इसकी बॉल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें सिर्फ पत्तों से भुजिया बनानी है तो हम सिर्फ पत्ते लेंगे। उन्हें तोड़ने के बाद अच्छी तरह धोने के बाद मोटा मोटा इस तरह से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मक्कों के पत्तों को अच्छी तरह धोने के बाद मोटा मोटा कट कर लिया है। याद रहे हम बॉल्स का और डंडियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, प्याज ली हैं मैंने दरमियाने साइज़ की 3 अदद और इनको इस तरीके से कट कर लिया है। ये प्याज हम भुजिया में डालने के लिए लेंगे। दरमियाने साइज़ की 3 अदद फ्रेश प्याज ली हैं मैंने। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको इस तरीके से कट कर लिया है। अगर आप टमाटर खाना पसंद नहीं करते तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप दही ले लीजिए तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, लेकिन मैं यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा मुझे चाहिए हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आप चाहें तो अंदर भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ गार्निशिंग के लिए इन हरी मिर्चों को इस्तेमाल करूँगी। आप अगर चाहें तो अंदर भी डालकर इस्तेमाल, आप हरी मिर्च का ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं पसंद करते तो। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, नमक मैंने लिया है ½ टी स्पून। आपके सामने आप हस्बे जायका ले सकते हैं नमक को। और इसके अलावा नमक के अलावा मैंने यहाँ लिया है गार्लिक पाउडर जो कि 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने गार्लिक पाउडर का लिया है। और 1 पिंच मैंने लिया है जिंजर पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाले में मैंने लिए हैं 3 दालचीनी के टुकड़े और 1 लौंग। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। और इसके अलावा मैंने ये ली हैं साबुत लाल मिर्च जिनको मैं तोड़कर रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। साबुत लाल मिर्च मैंने तकरीबन 5 ली हैं और इन्हें मैं तोड़कर इस्तेमाल करने वाली हूँ रेसिपी में। यहाँ पर एक पतीले में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैंने यहाँ कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब लिया है, जिसमें हम सारा साग पकाकर तैयार करेंगे। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे आप इसको। तेल को गर्म होने के बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को ऐड करने के बाद हम इसे गुलाबी होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। आप चाहें तो फ्राई प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ताज़ा फ्रेश प्याज नहीं चाहते तो आप फ्राई प्याज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेश प्याज को गुलाबी किया। उसके बाद मैं इसमें सारा साग जो मैंने काट कर रखा हुआ था मक्कों का साग, वो तमाम का तमाम मैं इस पतीले में ऐड कर दूँगी ताकि हम इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर सकें। याद रहे कि इससे पहले मैंने प्याज को थोड़ा सा गुलाबी कर लिया है और उसके बाद मैंने प्याज के अंदर इस साग को ऐड करा है। अब डिम चूल्हे पर मुझे इसे फ्राई करना है, अच्छी तरह फ्राई करना है इसे। बहुत कम तादाद में हो जाएगा ये फ्राई होने के बाद, आप देखेंगे आगे। यहाँ देखें हमारा साग और प्याज दोनों फ्राई हो चुकी हैं और साग हमारा जो मैंने सारा ऐड कर दिया था वो फ्राई होने के बाद कितना कम तादाद में हो गया है। अब मैं इसमें मिर्चें ऐड कर दूँगी और मिर्चें ये मैंने तोड़ कर इसमें डाली हैं। साबुत लाल मिर्च तोड़ कर डाली है, मैं इसे चमचे से मिला देती हूँ इसमें ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिल जाए। और डिम आंच पर अभी भी मुझे इसे पकाना है हल्का हल्का सा। आप यहाँ चाहें तो पाउडर लाल मिर्च भी ले सकते हैं, मैंने नहीं ली रेसिपी में। चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने साबुत लाल मिर्च तोड़ कर इस्तेमाल करी है। बाकी मसाला जात भी अब मुझे इसमें ऐड कर देने हैं। जितने भी मसाले थे वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें और टमाटर भी इसमें ऐड कर दूँगी।
जितने टमाटर मैंने काट कर रखे थे वो तमाम के तमाम मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मुझे डिम आंच पर इसे पकाना है और मैंने पका रही हूँ। अब डिम आंच पर हम इसे अभी थोड़ी देर बगैर ढके पकाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी देर हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसे बगैर ढके पकाएंगे थोड़ी सी देर। और फिर 2-3 मिनट के बाद हम इसे ढकना कवर कर कर पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ढकना कवर कर कर इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा साग। अब मैं इसे गार्निशिंग के लिए जो मैंने मिर्चें ली थी वो इस तरह से कट कर कर मैं रख दूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए बस मैं इसको पकने दूँगी, इतना कि सिर्फ ये मिर्चें जो मैं रख रही हूँ ये अच्छी तरह गल जाएं। अब ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है इसे। यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा मक्कों का साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। मक्कों की भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है आपके सामने। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस तरह से मक्कों की भुजिया तैयार कर सकते हैं। याद रहे कि इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म नहीं हो सकती, बस ये है कि थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। वो कड़वाहट बहुत फ़ायदेमंद है, हमें उसी के साथ ही इसको एंजॉय करना है। रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइए और इन्जॉय कीजिए इस मक्कों की भुजिया को थोड़ी सी कड़वाहट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।